डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो पहले ही हम कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़े हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा दैट इज़ वन मोर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज़ टर्म्ड एज हियर डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस आर सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती क्या हैं? जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो दूसरे की वजह से, तो इसमें हम कह सकते हैं कि दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस होंगे नए दो एलिमेंट्स से। तो इनकी डेफिनेशन को हम देख लेंगे, व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इनकी डेफिनेशन के मुताबिक हम इनको डिफाइन करते हैं, द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स, they are called as double displacement reactions. A displacement reaction, it usually occurs in solution. One of the product being insoluble precipitates out. तो ये जो रिएक्शंस होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये क्या होती हैं? ये दो कंपाउंड्स के दरमियान होती हैं और दोनों कंपाउंड्स किस स्टेट में होते हैं? दे आर ऑलवेज इन द एक्वस स्टेट। तो जब वो रिएक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आयोनाइजेबल होते हैं, ये ब्रेकअप होते हैं, आयन्स में डिवाइड होते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, तो इनके आयन जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव के साथ, इसी तरह दूसरा का नेगेटिव आयन दूसरे के पॉजिटिव के साथ। तो चूंकि जब ये प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, चूंकि प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलेंगे वहाँ पे, एक प्रोडक्ट इसमें ऐसा होता है जो इनसॉल्युबल होता है, तो वो प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकलता है और एक सॉल्यूशन फॉर्म में हमें मिलता है। क्योंकि इन रिएक्शंस को, इस डबल रिएक्शन को हम एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी है सिल्वर नाइट्रेट की AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और इसको मैंने रिएक्ट करवाया यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, जब ये दो कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दोनों एक्वस स्टेट में है, दैट मीन सॉल्यूशन फॉर्म में है, जब ये दो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं, यहाँ से हमें सिल्वर पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से हमें सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकलेगा। जब ये रिएक्ट करते हैं, आप देख लीजिए जब प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें सिल्वर क्लोराइड, दैट मीन्स ये सिल्वर इस Cl के साथ यहाँ पे रिएक्ट होता है तो सिल्वर क्लोराइड मिलता है। और इसी तरह ये सोडियम इस नाइट्रेट के साथ रिएक्ट मिलकर हमें सोडियम नाइट्रेट मिलता है। एक इनमें प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट मान लीजिए आप जो डिजॉल्व नहीं होगा, तो वो सॉलिड शक्ल में होता है, उसको हम आउट कर सकते हैं, दूसरा हमें सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है NaNO3। तो टू न्यू कंपाउंड्स हमें यहाँ पे मिलते हैं इन रिएक्शन से। ये हुई एक एग्जांपल। इसी तरह ये जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमें प्रेसिपिटेट मिलता है ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। So this silver chloride which is here which is produced here as a precipitate, this is it, मतलब a white precipitate of sodium chloride, this silver chloride is produced here, which we can remove out or which we can take out. Okay, तो इसी तरह दूसरी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन मैंने दिखाई है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट के साथ, तो हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेगा यहाँ पर बेरियम सल्फेट और हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा। आपको याद रखना है कि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन एलिमेंट इन वन कंपाउंड डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट इन अनदर कंपाउंड एंड वाइस वर्सा, ऐसा होता है। ये आपको यहाँ पर ये एक ज़रूरी बात याद रखनी है कि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वन एलिमेंट इन वन कंपाउंड डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट इन अनदर कंपाउंड एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स ऐसा ही यहाँ पे होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दूसरे कंपाउंड, उसका एलिमेंट उस वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है पहले वाले कंपाउंड में। सो सच थिंग्स हैपन हियर। सो टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ओकर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन एलिमेंट इन वन कंपाउंड डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट इन अनदर कंपाउंड एंड वाइस वर्सा। सो टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस occur, thus called as double displacement reactions. Got it here dear students? I think it's clear to you. उसके बाद एक और टाइप रिएक्शन हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को जानेंगे। तो हम कह सकते हैं द रिएक्शंस व्हिच ऑकर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट along with the formation of products, they are called exothermic reaction. Now it's clear, those reactions which occur with the evolution of heat, जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, ये सिंपल है, इसको मैं ज़्यादा यहाँ पे बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करूँगा, आपको ये समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया बर्निंग ऑफ कोल, क्योंकि जब हम कोल को जलाते हैं, कोल को आपको पता है कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, उसमें यूजुअली कार्बन होता है। तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिखाई है कार्बन दैट इज सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, यानी
जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब वो ऑक्सीजन इज सपोर्टर कंबशन, दैट मीन्स जब हम कार्बन को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट वी गेट हियर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस हीट। सो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज हियर एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह हम यहाँ पर मैंने एक और रिएक्शन लिया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं H2 प्लस O2, तो हमें मिलता है वाटर प्लस हीट। तो ये भी यहाँ पर एग्जाम्पल है किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो चूंकि यहाँ पर 2H2 ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर होती है, दैट टू इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिनमें हीट जनरेट होती है, इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एक और टाइप रिएक्शन हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है, सिंपली अगर हम इनकी डेफिनेशन को देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि the chemical reactions the chemical reactions which occur with the absorption of heat और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी वो केमिकल रिएक्शंस जो होती है, जो ऑकर होती है, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी विदाउट हीट वो पॉसिबल नहीं है। जब तक ना हम इनको हीट देंगे, जब तक ना वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, वो रिएक्शंस नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी NO कैसे बनता है। जब नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, दोनों गैस होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, तभी ब्रैकेट में G लिखा। इनको जब हम हीट देते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दे रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट हियर नाइट्रिक ऑक्साइड। हमें यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है ट्वाइस NO, क्योंकि ये 2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मूला NH3 है। अगर हमें अमोनिया को डिकम्पोज करना है, तो अमोनिया को हम हीट देंगे, ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है। तीसरी एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने ली है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना चाहते हैं, ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो हम उसको हीट दे सकते हैं। सो हियर वी विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए, ये किन की एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उन रिएक्शंस की जिनमें हमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है। एक्सोथर्मिक से हीट निकलती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई थिंक नाउ दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर क्लियर टू यू। तो एक और रिएक्शन के साथ, एक और लेक्चर के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।